हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखे थे और उसका यूज मैथमेटिक्स के फील्ड में कहाँ करते थे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात बताएंगे ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम बाई एन, इसको बोलते हैं बाई। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में। सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स का, तो नाम में ही छिपा हुआ है। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? एक होगा, और नंबर ऑफ रोज एनी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, और इसमें रोज कितना? 1 2 3, बट एक कॉलम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे भी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, और रोज कितना? 1 2 डॉट 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 एम, एम रोज है। एम बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रो है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रो मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पे 1 बाई n ऑर्डर का है, तो ये रो एन मतलब n कॉलम है, और वन रोज है, और वन रो है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रो मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इस तरह का जो रहता है लाइन हॉरिजेंटल, और इस तरह खड़ा रहता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रोज है वो कॉलम से छोटा है। नंबर ऑफ रोज कितना है यहाँ पे? 1 2, जबकि नंबर ऑफ कॉलम कितना? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज अगर लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम, देन उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे देखिए 1 2 3, है ना, और यहाँ कॉलम कितना? 1 2, 3 बाई 2 ऑर्डर का है, तो ये बड़ा है ये छोटा है ना। रोज एम ग्रेटर देन अगर एन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, अगर इस तरह का रहेगा शेप में तो ये हो गया हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और इस तरह का शेप में रहा तो ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जिसको जीरो मैट्रिक्स उसको कहेंगे जो ऑल एलिमेंट होगा। एलिमेंट किसको कहते हैं मालूम है ना? ये सब सारे क्या है? एलिमेंट है। सारे एलिमेंट अगर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, उसको जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये जीरो से लिखकर, है ना। ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा। जैसे ये 1 बाई 1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर इसका कितना है? 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो 2 बाई 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है। सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएगा उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जानते हैं? जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर वापस में बराबर होगा उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। या एम बाई एम ऑर्डर का है ना। एक शर्त ये है कि रोज और कॉलम वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ये वाला मैट्रिक्स में देख रहे हैं 3 बाई 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्क्वायर मैट्रिक्स में, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम लोग अगेन एंड अगेन करेंगे। इसमें दो डायगोनल होता है, एक प्राइमरी जो मेन डायगोनल हो गया, और दूसरा सेकेंडरी। हमें मेन डायगोनल से मतलब है। तो ये वाला जो डायगोनल दिख रहा है ना, ऐसे जैसे स्क्वायर है ये, तो ये वाला डायगोनल होता है और ये वाला डायगोनल होता है, इसका बात कर रहे हैं। ये वाला जो होता है मेन डायगोनल होता है या तो प्राइमरी डायगोनल होता है। ठीक है, तो हम लोग मेन डायगोनल के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हो गया मेन डायगोनल या तो प्राइमरी डायगोनल, ये वाला पार्ट। इसमें एलिमेंट कौन कौन है? 2 है, x है, 0 है। ये हो गया प्राइमरी या तो मेन डायगोनल, या तो प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। ये वाला जो डायगोनल है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इसका उतना कोई ज्यादा रोल नहीं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे प्राइमरी या तो प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट कौन है? 2 है, x है, 0। और सेकेंडरी डायगोनल पे क्या है? -1 x y।
ध्यान रहे डायगोनल के बारे में हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी देखिए डायगोनल किसको कहेंगे, सिंपली डायगोनल भी बोल सकते हैं उसको, प्रिंसिपल डायगोनल या तो ओनली डायगोनल या तो मेन डायगोनल, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी किसका टाइप्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है, हुज नॉन डायगोनल्स आर जीरो। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वाला एलिमेंट ये हो गया इजी वे में हम लोग कि ये वाला जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको छोड़ करके सारा क्या हो गया, ये सब नॉन डायगोनल एंट्रीज हो गई। तो वही बोला कि इस डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जो डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट जो नॉन डायगोनल पे है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब रह गई बात डायगोनल में क्या क्या हो सकता है। डायगोनल में जीरो और नॉन जीरो दोनों टाइप के नंबर हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इस डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे सारे जगह पे जीरो है। और ये भी क्या, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऑल्सो इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायग या डायगोनल 2, -3। इसका मतलब हम लोगों को समझना है 2 और -3 डायगोनल में, इसके अलावा जो भी एंट्रीज है वो क्या है, जीरो है। तो शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पे भी ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है, x -2 और 7 ये डायगोनल में है, प्रिंसिपल डायगोनल में है, और इसके अलावा सभी जगह जीरो है। तो इसको आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसका मतलब आपको ये समझना होगा x2 - 1 0 0 0 0 0 0, है ना। तो इसको भी शॉर्टकट में ऐसे लिखा। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज में जीरो और नॉन जीरो दोनों नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इस डायगोनल एंट्रीज को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए 1, या तो ऐसा 0 0 1 0 0 0 0 0 क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ करके सारे एंट्रीज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट यहाँ तो 1 है, इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे एम बाय एम ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, हुज ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे कहाँ पे होता है, ध्यान से समझिएगा, एक बार हम बता रहे हैं, जैसे A11 A12 A21 A22, तो डायगोनल पे देख रहे हैं कि सारा एलिमेंट रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आई इक्वल टू जे। अच्छा, डायगोनल के ऊपर वाला में देख लो, ये 1 2 पहले रो कम है और कॉलम ज्यादा है, रो कम है और कॉलम ज्यादा, आई लेस देन जे। इसमें देख रहे हैं 2 1, तो रो ज्यादा है कॉलम कम है, पहले रो को रिप्रेजेंट करता है फिर कॉलम को। तो आई लेस देन जे पे डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाला पार्ट होता है, आई इक्वल टू जे वो होता है डायगोनल एंट्रीज, और आई ग्रेटर देन जे होता है वो होता है डायगोनल के नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे मतलब यहाँ आई बराबर जे है, तो इसको छोड़ करके सारा एंट्रीज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो दिस इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एंट्रीज में जितने भी एलिमेंट होगा अगर सेम हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। स्केलर का मतलब एक जैसा हो जाएगा, है ना, डायगोनल के एंट्रीज। जैसे इसमें देख रहे हैं कि डायगोनल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ के है, और डायगोनल के अलावा क्या है, सभी जगह जीरो है। इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे भी डायगोनल एंट्रीज में सारे एलिमेंट एक जैसा है, -3 -3 -3, और उसके अलावा सभी जगह पे जीरो है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। एंड बट इसमें शर्त क्या, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे सारा एंट्रीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, डायगोनल में सारा एलिमेंट सेम है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे बराबर के का मतलब कोई भी नंबर, आई बराबर जे, जो आई बराबर जे मतलब डायगोनल, और आई नॉट इक्वल टू जे मतलब डायगोनल को छोड़ करके, डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट जीरो, और डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है सब एक जैसा होगा, उस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे।
यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो इसको भी बोल सकते हैं दिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें बस इसमें शर्त क्या है, डायगोनल एंट्रीज पे, यूनिट का मतलब क्या होता है वन, सभी जगह डायगोनल एंट्रीज पे वन हो जाएगा। अच्छा, दिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, बट यहाँ पे शर्त क्या है, डायगोनल पे जो एंट्रीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ वन होगा, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका यूज हम लोग पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में अगेन एंड अगेन बार बार करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू वन, दस स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ Aij बराबर, अगर आई बराबर जे किसको रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायगोनल में सारा एंट्रीज क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और आई नॉट इक्वल टू जे, डायगोनल को छोड़ करके सभी जगह क्या होगा, जीरो होगा। A unit matrix of order n is denoted by in। in का मतलब समझ में आ रहा है कि जो ये in मतलब n बाय n ऑर्डर है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स को in से रिप्रेजेंट करते हैं, वन वन डॉट 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 वन, बाकी बाद यहाँ सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो। जैसे देखिए ये वन बाय वन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज पे क्या है, वन है, उसके अलावा सभी जगह जीरो, तो उसके अलावा है ही नहीं, तो वन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे I2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायगोनल पे देख रहे हैं टू बाय टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और डायगोनल पे वन है, और उसके अलावा सभी जगह क्या है, जीरो। I3, तो यहाँ पे I3 में डायगोनल पे वन 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 है, और उसके बाद सारे एलिमेंट क्या हो गया, जीरो। अगर I4 को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, इसमें देख रहे हैं डायगोनल के सारे एंट्रीज क्या है, वन है, बाकी बाद उसके अलावा सभी जगह क्या है, जीरो है। इसको हम I4 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी अगर क्वेश्चन में I2 दिया हुआ है, आपको ऐसे समझना है वन जीरो जीरो वन। अगर I3 देना है तो आपको ऐसे समझना है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, डायगोनल पे सारा एंट्रीज क्या होगा, वन 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 हो जाएगा, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल एंट्रीज में सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज में सभी जगह क्या हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, नाम में ही छिपा हुआ है, लोअर ट्राइंगुलर, देख रहे हैं यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगल, अगर ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगल। शर्त क्या है, ये वाला डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इफ Aij बराबर जीरो, आई लेस देन जे, अभी इसका नाम बताए थे ना, ये होता है आई लेस देन जे, ये होता है डायगोनल पे आई इक्वल टू जे, और डायगोनल के नीचे आई ग्रेटर देन जे। तो आई लेस देन जे पे क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पे जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर वाला 100% क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे वाला जितने भी एलिमेंट है वो सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और इसके ऊपर वाला जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अभी और भी पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो हम लोग आगे 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, है ना। उसके लिए कुछ और भी चीज आप लोगों को जानना होगा, उसके बाद समझ में आएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। दो लोगों को कंपेयर कब किया जाता है, जब दोनों का एक जैसा बिहेवियर हो, या दो भाई है तो दोनों को कंपेयर करते रहे, वो अच्छा है वो खराब है, वैसे है वैसे है। तो सबसे पहले जब भी कोई मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें सबसे कंपलसरी बात होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। अब बात करेंगे इक्वालिटी का, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वालिटी कब होते हैं या इक्वल कब होते हैं। तो टू मैट्रिसेस, मान लिया जाए ए और बी, दो मैट्रिक्स है, आर से टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, सबसे पहली बात उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम बोलेंगे इक्वालिटी के बारे में, है ना। यहाँ पे जैसे देखिए Aij m बाई एम ऑर्डर का है, Bij भी m बाई n ऑर्डर का है, दोनों का सबसे पहली बात ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल,
जो सारे एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहले ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, अब जैसे ये दो मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसका सबसे पहले देखिए तो ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/3 है। क्रॉसपॉन्डिंग कहने का मतलब यहाँ A11 पे 2 है, यहाँ पे A11 पे 2 है, A21 पे 3 है, यहाँ पे सॉरी A12 पे 3 है, तो यहाँ पे वो A12 पे 3 है, A13 पे 4 है, यहाँ पे वह A13 पे 4 है, A21 पे -1 है, यहाँ पे भी A21 पे -1, A22 पे 7 है, यहाँ पे भी A22 पे 7 है, ये 23 पे 0 है, यहाँ पे A23 पे 0 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, 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 ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर वापस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर ऑर्डर, सबसे पहली बात तो ऑर्डर होना चाहिए सेम, और ऑर्डर सेम होगा तभी तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर वापस में इक्वल होगा तो दो मैट्रिक्स वापस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी है। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2/3, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3/2, तो 3/2 ऑर्डर है, ये 2/3 ऑर्डर है। यहाँ तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो क्रॉसपॉन्डिंग कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो तो ये 2 से 2 बराबर है, 3 यहाँ है क्या, नहीं है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं होगा। सो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा किसी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स वापस में इक्वल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी वन। अब जैसे कि मान लिया जाए ऑर्डर भी सेम रह सकता है, 2/3 ऑर्डर है, ये भी 2/3 ऑर्डर है, इसके 1 का करस्पॉन्डिंग 1, 2 का करस्पॉन्डिंग 2, बट 3 का करस्पॉन्डिंग क्या 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 5, तो इस कंडीशन में भी बोलेंगे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का सिंबल है, मतलब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है। अब क्या बच गया यहाँ पे x प्लस वाई, सो x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग क्या है, 7 है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे क्लास 10 के जैसा से, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया, 2x, और 7 और 3 10, सो x इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, सो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, सो y इक्वल टू 3 माइनस 5 मतलब -2। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, और y का वैल्यू हो जाएगा -2। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके x और y का वैल्यू निकाला जा सकता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू -2 आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जैक 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ से 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 3y इक्वल टू 0, 6 के बराबर 6 है, 4 के बराबर 4 है। ध्यान देना है सारे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया, 0, और यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर 6, सो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो x बराबर 3 नॉट प्लस, ये माइनस, x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है आपके एग्जामिनेशन। जैसे 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा, ठीक है। 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, तो यहाँ से y बराबर 4 हो जाएगा। 4 का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 6, 6 माइनस 4, तो x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। यहाँ से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 निकल जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। अब देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पे 9 है, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक लाइन का ये आंसर था, ठीक है। देखिए ना, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। ये भी 3/1 ऑर्डर, ऑर्डर सेम है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। मुझे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, तो ये इसका
इसका करस्पॉन्डिंग है, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर 2023 में भी क्वेश्चन पूछ एवरी ईयर पूछ रहा है, देख रहे हैं हर एक साल पूछ रहा है। ये इसके बराबर हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 7, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 7, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, अब आ जाए 2x बराबर 8, तो यहाँ से भी देखिए 2x बराबर 8, एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4, कहीं से भी सॉल्व कीजिए। ये 6 के 6 बराबर और y बराबर 3, तो y बराबर 3 आया और x बराबर 4 आया, y बराबर 3 आया तो x बराबर 4 आया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे ही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2025 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। ये दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, सो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 5, सो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से x बराबर कितना होगा 3x बराबर माइनस 7, सो x बराबर -7/3, सो x बराबर -7/3। अच्छा, एक सेकंड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मेरे से भी ये गलती हुआ, तो यहाँ से x बराबर -7/3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ से देखिए, तो इसको सॉल्व कीजिए y का वैल्यू, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, सो y बराबर कितना हो जा रहा है 7, जबकि इसको सॉल्व करें तो अच्छा y का वैल्यू निकल जा रहा है। लेकिन अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये वाला, तो 2 माइनस 3x बराबर 4, सो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x बराबर 4, तो 4 को इधर ले आएंगे, 2 माइनस 4 और इधर 3x, तो यहाँ से आ जाएगा -2/3x का वैल्यू, जबकि उधर x का वैल्यू यहाँ से कुछ और आ रहा था। दोनों वैल्यू, इसीलिए सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देख करके सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे दोनों का दोनों वैल्यू अलग आ रहा है, x का, y का वैल्यू तो सेम आ रहा है बट x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। 2 माइनस 3x बराबर 4, सो यहाँ से आ गया -2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x बराबर 4, सो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, सो -2/3, एक x का वैल्यू आया, और दूसरा यहाँ 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो यहाँ 3x बराबर -7, सो x बराबर -7/3। दो अलग अलग वैल्यू x का आ रहा है, तो बताइए ऐसा पॉसिबल है क्या, जब भी वैल्यू आना चाहिए तो सेम आना चाहिए x का, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ में आ रहा है ना, इसलिए सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना काफी जरूरी है। तो यहाँ से देख रहे हो y का तो वैल्यू सेम आया, लेकिन x का वैल्यू अलग अलग आया, है ना, जबकि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा। 2025 के बाद आ जाइए 2026, इस बार का भी क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये वैल्यू दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1, कर सकते कि नहीं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो x और x कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जेड प्लस एक्स इक्वल टू -1। अब इसको जैसे ऐड करेंगे, x और x कितना हो गया 2x, y और y कितना हो गया 2y, z और z कितना हो गया 2z, और ये 1 और 0 -1 कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1 और -1 कितना हो गया 1 और -1 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, सो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0/2 मतलब 0, सो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा, 2026 में एक और क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोलेंगे बताएंगे, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है 2026 में, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आपने देखा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, और कभी कभी 3 नंबर में भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के आगे मैट्रिक्स ऑपरेशन, है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब मैट्रिक्स ऑपरेशन में मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, है ना, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ टू मैट्रिसेस, सॉरी। ठीक है, तो ये इतना सारा बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पहले हम लोग एडिशन देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखेंगे, फिर स्पेशल लेक्चर इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर है प्रॉपर्टीज एडिशन का,
प्रॉपर्टीज, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।